सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ परसीविंग इमोशंस की, राइट, एंड देन आई विल कम टू द एक्सप्रेसिंग इमोशंस। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को परसीव करता है उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से, राइट। तो जब भी आप किसी दूसरे को के इमोशंस को परसीव कर रहे हैं तो वो आप हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पे करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इमोशनल मैनेजमेंट का। और जब हम उस व्यक्ति पर कोई इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट, दैट इज आवर द सेकेंड स्टेप। तो हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सोशल कम्युनिकेशन, राइट। इस सोशल कम्युनिकेशन को हम तब यूज करते हैं जब कोई ऐसा इवेंट होता है जो जिस पर हमारी अटेंशन होती है, right? We express the social communication when such type of event happens in which we have an attention, right? तो इसलिए perceiving emotions, ठीक है, so we have an attention for that thing, then we only have expressed the emotions। जब कोई ऐसा इवेंट होता है जिस पर हमारी अटेंशन होती है तो हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और किसी दूसरे के इमोशंस को हम परसीव करते हैं उसकी फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से। So we perceive emotions of others by one's body language, facial expression। समझे, सबसे पहला काम है ये, हमारा फर्स्ट स्टेप है दूसरे के इमोशंस को परसीव करना उसकी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को देखकर। उसके बाद एक्सप्रेस कब करते हैं, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस इमोशंस थ्रू सोशल कम्युनिकेशन व्हेन थिंग हैपेंस टू व्हाट ही और शी पेज अटेंशन, राइट। जब कोई ऐसी चीज होती है जिस पर आप अटेंशन देते हैं तो आप सोशल कम्युनिकेशन से इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज हो ही नहीं रही जिस पर आपकी अटेंशन होती है, डाइवर्ट होती है, होता है, ये इंसान के दिमाग का खेल है, राइट, तो आप कभी भी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जिस पर पर्टिकुलरली आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है या अटेंशन जिसे आप देते हो, एक कोई कोई किसी ने जोक आपके ऊपर कस दिया तो आपकी उस पर अटेंशन है, राइट, तो आप तुरंत जो है सोशल कम्युनिकेशन से उस इमोशन को एक्सप्रेस करोगे। और कोई आदमी आपके इमोशंस को परसीव भी कर सकता है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ द इमोशनल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इमोशंस को कैसे परसीव करते हैं दूसरे आदमी की बॉडी लैंग्वेज और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर। हम किसी को इमोशंस को कैसे, अपने इमोशंस को किसी को एक्सप्रेस करते हैं सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू। क्यों करते हैं, जब कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी पर हमारी अटेंशन होती है, राइट। नाउ वही बात मैं एक बार फिर कहूंगा कि हम जो है सोशल जो इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थ्रू सोशल कम्युनिकेशन जब कोई ऐसा इवेंट होता है जिस पर हमारी अटेंशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कभी राष्ट्रगान हम सुनते हैं, राइट, तो जो देश के लिए प्रेम रख रहा है, राइट, वो आदमी ज्यादा इमोशनल होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो कोई पुराने जमाने में यूएसए की जिमनास्ट होती थी वो लड़कियां केवल 17-18 साल की होती थी, लेकिन वो रोना शुरू करती थी, राइट, जब उनका झंडा ऊपर जा रहा होता है देश का। सो दे हैव टीयर्स, दे स्टार्ट टू क्राई। वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं लेकिन आंखों के आंसू तब भी आंखों में आकर के निकलते हैं, राइट। तो ये हमारा सोशल कम्युनिकेशन है, राइट। ये हमने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है कब, जब कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने हमारी अटेंशन को डाइवर्ट किया है। वो क्या है, राष्ट्रगान, राइट। तो राष्ट्रगान ने हमारी अटेंशन को डाइवर्ट किया है, तो उसी के फलस्वरूप हमने सोशल कम्युनिकेशन से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, राइट। कुछ लोग राष्ट्रगान पर सुनकर केवल मात्र खड़े होते हैं, राइट, बट दे नेवर एक्सप्रेस हिज इमोशंस, दे नेवर क्राई, दे ओनली स्टैंड अप। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं देश में जो खड़े भी नहीं होते, राइट। तो ये इंसान टू इंसान में डिफरेंट होता है, इसीलिए हमें प्यार और फर्ज इन दोनों में फर्क को समझना चाहिए। जैसे कि एक देशभक्त में और एक राजनेता में फर्क होता है, राइट, एक पैट्रियट और एक ब्यूरोक्रेट में फर्क होता है।
because bureaucrats and politicians are controlled by the duty towards the country. वो सिर्फ फर्ज देखते हैं, राइट, कि आज मेरा उस देश के लिए क्या फर्ज है, राइट। लेकिन एक देशभक्त जो होता है, वो जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इन्होंने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि एक ऐसा काम हुआ है जिस पर इनकी अटेंशन डाइवर्ट हुई है, राइट। तो जैसे राष्ट्रगान आता है, सभी के आंखों में तो आंसू नहीं आते, कुछ की आंखों में आते हैं, तो जिनकी आंखों में आते हैं, राइट, क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्टेड है, वो प्रेम के कारण आते हैं। दे एक्सप्रेसेस दैट थ्रू द सोशल कम्युनिकेशन बिकॉज नेशनल एंथम इज डाइवर्टिंग देयर अटेंशन, राइट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है, व्हाई पीपल एक्सप्रेसेस इमोशंस। दे एक्सप्रेसेस इमोशंस through how they expresses emotions, they expresses emotions through social communication. Why they expresses emotions? They expresses emotion when such event happens is they divert their attention. How they perceive emotions? They perceive emotions through body language. So let us have the two layers of emotional management done: perceiving emotions and expressing emotions, right? So an individual expresses emotions through social communication when thing happens to what she pays attention. For example, a country lover shed tears when he stood straight to listen national anthem. Some may stand as a part of duty and some may not. There is a difference between love and duty like patriot and bureaucrat या politician. राइट, तो जिस तरह से एक देशभक्त में और एक राजनेता में फर्क होता है, क्योंकि देशभक्त प्रेम में है, इमोशन एक्सप्रेस करेगा, राजनेता फर्ज पर है, राइट। ही विल नॉट एक्सप्रेस द इमोशन, ही विल स्टैंड अप बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी, एंड दैट इज व्हाट मोदी इज सेइंग, दैट यू प्लीज try to differentiate these two terms. These are not the same thing, these are different things, right?